मुख्तसर करते हुए मसाइल मालूम नहीं। अली के पैदा होने से खाने काबा नहीं हुआ है। खुदा कह रहा है हमने तुम्हें हक वाली तहरत तफसीर मैंने पढ़ी है। हक वाली तहरत क्या होती है भाई? हक वाली तहरत कौन सी है? ताहिर तो सब है, लेकिन हक वाली तहरत कौन सी है? दुनिया कहती है कि नहीं अली के माँ का क्या मर्तबा, हम बताते तुम्हें अली की माँ। अगर अली की आम खातून होती तो खुद भी नजीस होती, जाए विलादत भी नजीस। जब नजीस नहीं हुई तो शरीयत में ऐसी औरत को कहा जाता है बतूल। इसका सवाल उस मरहुमा तक पहुंच जाए, आखिरी जुमले करें। जब नजिस नहीं होती तो शरीयत उसको कहती है बतूल। अली का मुकाबला करने वालों जरा अपनी सूरत आईने में देखो। खुदा ने अली को एक बतूल नहीं दो बतूल दी है। एक बतूल माँ की शक्ल में, एक बतूल ज़ौजा की शक्ल में। सलावत पढ़े तो हक वाले ये जो चादर में है, इस घर वाले, ये घर वाले जिनकी सब तक परवरदिगार ने पूरी कायनात को बनाया है, ये है वो दीवार वाला नहीं, चादर के अंदर है इस घर वाला। याद दुआ से नवाजिएगा, खास तौर से बस ये है वो ये अयाम चेहरे के अयाम चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को उनकी माँ का पुरसा देना है। बस हम आपको ये सोच के दिया करना कि आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं। जरा सोचे, जरा कहती है नाना अगर शरीयत माने ना होती तो तुझे मैं अपना कुर्ता कुर्ता उतार के दिखाती, अभी तक हो जाए। करबला का सितम कोई मामूली से मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी रिवायत शहजादी फातिमा ज़हरा की पढ़ी और 2-4 जुमले जनाब ज़ैनब के कोई महसूस कर सकता है। अगर यकीनन सीनों में दिल है, अगर पत्थर भी है तो आले मोहम्मद के गम में पानी बनकर पत्थर कहूँ तो शिव को तो ही ने संग है, क्योंकि हुसैन में पत्थर भी हुए हैं। जब शहजादी कौनैन के ऊपर मैंने सोया में पड़े तो वहीं से जलता हुआ दरवाजा गिराया और शहजादी का जब आखिरी वक्त आने लगा, ये सितम थोड़ा है कि जहां बाप को बेट के पैर से रोती थी, घुट घुट के न रोइएगा। शहजादी फातिमा को रख के ऐसे रो जैसे एक सही अपने जवान बेटे को रोता है। शहजादी फातिमा को बड़ी मौलाए कायनात है और हसरत भरी निगाहों से शहजादी को देखा। देखने के बाद शहजादी कहती है अबुल हसन हमारा वक्त आखिर है और हम बाबा से जा मिलेंगे, लिहाजा अबुल हसन हमारी चंद वसीयत। अबुल हसन इन पे अमल करो। कभी इनका पैगंबर बताओ आपकी क्या वसीयत? का एक तो मेरी कब्र पर रोजाना आगे कुरान पढ़ना, दूसरी वसीयत यह है कि मेरे हुसैन को प्यार बहुत मेरे हुसैन को प्यार बहुत, लिहाजा मेरे हुसैन का ख्याल रखना। मौलाए कायनात ने सुपुर्द खाक कर दिया, दो हाथ बुरे दुए लाओ मेरी बच्ची को मुझे दे दो। इसके बाद मौलाए कायनात बहुत
जलजला आया, फौरन मौलाए कायनात ने कहा बिनते पैगंबर क्या बात है, क्यों कब्र को जलजला आ रहा है? कहा अबुल हसन कान को बंद कर दो, अरे घर पे हुसैन प्यासा है, हुसैन पानी तलाश कर रहा है। हुसैन प्यासा, मौलाए कायनात जल्दी से कुरान को बंद किया, घर में आए, आने के बाद क्या देखा? हुसैन पानी को तलाश कर रहा है और हुसैन के होंठ सूखे हुए हैं। मौलाए कायनात ने पानी को पिलाया। मैं कहूँगा मौला ये मदीना है, आपने पानी पिला दिया, अरे जरा करबला में भी आ जाइए। हुसैन कह रहे मेरे आंखों के सामने ये दुनिया धुआं है, मुझे कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह इन नवाजों को मुझे कुछ नजर नहीं आता, प्यास की वजह से मेरे सामने धुआं ही कितनी प्यास है। एक दिन मौलाए कायनात और कुरान पढ़ रहे थे कि अब क्या हुआ, फिर जलजला आया। कब इनके पैगंबर अब क्या हुआ? कब ज़ैनब उठ गई है, कभी आपके बिस्तर को देखती है, कभी मेरे बिस्तर को देखती है। मौलाए कायनात आए, जल्दी से दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला अरे जनाबे ज़ैनब आके लिपट गई। ए बाबा आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? ए बाबा आज के बाद न जाइए, मैं कहूँगा शहजादी ये मदीना है, अरे जरा देख लो शाम कूफा का दरबार है, मुनादी निदा दे रहा हाज़िर ज़ैनब। बस जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ वो रिवायत सुना रहा। देखिए देखिए हर भाई को, हर बहन को, हर बेटी को यह अरमान होता है कि उसकी माँ की अगर मैयत हो जाए तो मैयत पर सबसे पहले पहुंचे। बड़ा हस्तान वाला जुमला जो कहने जा रहा हूँ, कसम खुदा की महसूस कीजिएगा। अगर किसी की बेटी आ जाए मैयत पे तो अपने शौहर से कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ आप इन बच्चों को घर ले जाइए, लेकिन मुझे यही रहना, मैं अपनी माँ का चेहलू करके आऊंगी। मैं अपने बाप का चेहलू करके आऊंगी, मैं अपने भाई का चेहलू करके आऊंगी, लेकिन ज़ैनब चेहलू करने करबला आ रही है। अरे अपने को जमीन पे गिरा दिया। रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने आ गया, आज चेलू मेरा मरहुमा आए, मेरा जुमले सुनिएगा, बड़ा हसास बड़े जुमले। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने आ गया, बशीर इब्न जज़लम मनादी देता हुआ चला। बशीर कहता है जब मैं महल बनी हाशिम में पहुंचा और मैंने कहा ए बनी हाशिम वालो, ये मदीना में रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन मारा गया। कहता जैसे मैंने सदा बुलंद की, मैंने देखा एक घर का दरवाजा खुला, एक बुलंद कद बीबी निकल के आई जो पूरी बुर्के में लिपटी हुई थी, एक बच्चे का हाथ पकड़े हुई थी। आगे कहती खामोश, क्या बक रहा है तू, क्या कह रहा है? कहा बीबी मैं सही कह रहा हूँ, हुसैन करबला में मारे गए। कहा कौन से हुसैन? कहा वही हुसैन जो यहाँ के नूरे नजर थे, अरे रसूल के नख्ते जिगर थे। एक मरतबा बीबी कहती है खामोश हो जा, क्यों झूठ बोल रहा है? बशीर कहता है बीबी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर यकीन ना आए तो मदीने के बाहर काफिला रुका हुआ है, तुम जाके पूछ सकते हो। कसम खुदा की मेरे अंदर ताब नहीं कि मैं रिवायत पढ़ सकूं। रिवायत इतनी कयामत की रिवायत है, सारे मसायब छोड़ के सिर्फ ये रिवायत
सुनेंगे आप वाले मोहम्मद पे क्या गुजरी। ये जुमले सुन लीजिएगा। मैंने एक जगह अपने उस्ताद से जुमले सुने। हमारे उस्ताद ने रिवायत ये पढ़ी कि लुटा हुआ काफिला मदीना आ गया ना। वो कहते हैं कि एक मौला का चाहने वाला इमाम सैयद सज्जाद का चाहने, देखता हूँ आप कैसे ताब ला सकते हैं। नहीं ला सकते जुमले पे, अगर पत्थर भी रखा हुआ सीने पर बह जाएगा। वो कहता है कि मैंने सोचा कि काफिला आ गया, मौला को पुरसा दिया गया, मौला का चाहने वाला वो ये कहता है कि मैं आके बैठ गया। मौला उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। वो कहता मैंने क्या देखा, मौला के पैर कांप रहे। इमाम सैयद सज्जाद के पैर कांप रहे। वो कहता है मौला को तो मैंने पहले भी देखा, कभी आपके पैर मौला पे क्या गुजर गई करबला में। वो कहते जब मैं रिवायत पढ़ी मैंने, तो जो जिस बस्ती में मैंने पढ़ी वो अपने सर दीवारों पर दे के मार रहे थे। मैं बयान करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये कहता है कि मौला पे क्या गुजर गई करबला में, जो मौला के पैर कांप रहे। और ये जल्दी जब मौला ने नमाज पढ़ी फौरन हाथों को जोड़ के कहता है ए फरमाने ज़हरा, अगर सवाल समझे, अगर आप समझे कि मेरे सवाल का जवाब दे तो एक जवाब दीजिएगा मौला, ये आपके पैर नमाज में कांप क्यों रहे थे। बस जुमला सुनिएगा। मौला ने मुंह से कुछ नहीं बोले, अरे अपने कपड़े को हटाया, देख मौला की हड्डी है, गोश्त नहीं है, अरे मुझे खारदार बेड़िया पिलाई, मुझे खारदार बेड़िया पिलाई गई है, जिसकी वजह से गोश्त खत्म हो गया। ये कहता है बीवी यकीन है तो मदीने के बाहर वो लोग मौजूद हैं। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, हसास वाला जुमला है। आज शेहर को देखा के जो सवाब उन तक पहुँच जाए, मैं जुमला बयान करने जा रहा हूँ। इन्होंने खेमे लगाए हुए थे। उम्मुल बनीन जल्दी से बढ़ी उन खेमों की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई चाहने वाला आता है ना किसी मरने वाले के घर, तो सब खड़े हो जाते, गले मिलते रोते। लेकिन जब उम्मुल बनीन बढ़ी, जनाबे ज़ैनब आई, आने के बाद चाहती है कि अम्मा के गले में बाहें डाल दे, लेकिन उम्मुल बनीन ने रोका। रोकने के बाद कहे ज़ईफ़ा मेरे सामने से हट जा, मुझे ये बता ज़ैनब कौन है। उम्मुल बनीन जनाबे ज़ैनब चाहती है कि अम्मा को निपट के लेकिन उम्मुल बनीन कहती है ए बीबी, ए ज़ईफ़ा मेरे सामने बैठ जा, मुझे ज़ैनब से बात करनी है, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। क्या गुजर गई ज़ैनब पे। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब कदमों पे गिर गई। ए अम्मा तुमने भी ना पहचाना, अरे नहीं तो ज़ैनब, ए अम्मा नहीं तो ज़ैनब। जनाबे उम्मुल बनीन ने एक मरतबा दोनों शाने पकड़ के जनाबे ज़ैनब को उठाया। जनाबे ज़ैनब को उठाया, उठाने के बाद सर से पैर तक देखा। देखने के बाद ये क्या हो गया, आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, आपकी कमर झुक गई, आपके बाल सफेद हो गए। शहजादी कहती है अम्मा मेरे सामने मेरा भरा घर लुट गया, अम्मा मेरे सामने मेरा भरा घर लुट गया, मेरे सामने अकबर के बर्छी लगी है, मेरे सामने असगर के गले पे तीर लगा, मेरे सामने ओना मोहम्मद मारे गए, अरे मेरे सामने शिवर का खंजर हुसैन के गले पे चला। भाई रिवायत सुनिए, खामोश हो जाइएगा, रिवायत सुनिए और जब जब याद कीजिएगा तब तब रोइएगा और दुआ कीजिए मेरे हक में भी कि मौला मुझे भी हौसला दे, इल्म में इजाफा करे और ये बीमारी जो चल रही कोरोना दूर हो जाए। जुमला सुने, खामोश होकर जुमला सुने। अम्मा मेरे सामने भरा घर मिल गया, अम्मा हमारे खेमों में आग लग गई। तो जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला सुनिए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब सुनाते सुनाते भैया को याद करने लगे, हुसैन
हुसैन की याद आ गई, जैसे याद आई दोनों हाथों से मातम करना शुरू करा। हाय हुसैन, हाय हुसैन। जुमला मातम करते करते खत्म हो गया। सैयदा की अरविदा गिर गई ज़ैनब की। जैसे ही रिदा गिरी, बाजुओं पे निशान देखे। उम्मुल बनीन ने पकड़ के कहा, ए बच्ची ये निशान कैसे है? ए शहजादी ये निशान कैसे? अम्मा, अरे हमारे पैरों में आग लगी। अम्मा, सैयदे सज्जाद का बिस्तर जला। अम्मा, हमारी रिदाएं छिनी। अम्मा, ये जुमला कहते कहते जुमला सुने, ये जुमला कहते कहते जनाब ज़ैनब कहती है, उम्मुल बनीन का चेहरा बदला। बदलने के बाद कहती है, तुझे अली का वास्ता, मुझे सच बता, जब ये सब हो रहा था अब्बास कहाँ था? जब ये सब हो रहा था अब्बास कहाँ था? अब उम्मुल बनीन आखिरी जुमले, उम्मुल बनीन एक जुमला कहती है, मुझे अली की कसम है, अगर अब्बास ने खता की होगी